डियर स्टूडेंट्स, स्लाइडिंग ऑफ अ पार्टिकल की एग्जांपल करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ mass m kg lies on a rough plane inclined at an angle of theta degree to the horizontal. The particle is held in equilibrium by means of a light inextensible string held at an angle of 30 degree to the plane. The coefficient of friction between the plane and the particle is 0.25. Roughness है 0.25 की and the particle is about to slide up the plane. So that the tension in the string is 2 mg times cos theta plus 4 sin theta over 4 square root of 3 plus 1. तो इसमें हमारे पास मैस m है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो प्लेन है वो थीटा डिग्री बना रही है और जो पार्टिकल है वो स्ट्रिंग उसको हेल्ड कर रहा है और 30 डिग्री टू दी प्लेन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है। तो इसकी फिगर देखते हैं, ये प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री और इसका मैस m है तो वेट mg होगा। वेट mg है तो इसको रिजोल्व किया पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज की। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट mg sin थीटा और रिएक्शन फोर्स नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स ये r है और सिंस अबाउट टू स्लाइड अपवर्ड है इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगी। t ये एंगल 30 डिग्री बना रही है तो इसको रिजॉल्व किया तो ये t sin 30 और पैरेलल टू द प्लेन t cos 30। तो रिजॉल्विंग पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा r प्लस t sin 30 इक्वल टू mg cos थीटा और sin 30 पे cos 60 ले लें या sin 30 ले लें, एक ही बात है, दोनों की वैल्यू हाफ है। r को सब्जेक्ट बना लें, अकेला करते हैं तो r इक्वल आ जाएगा mg cos थीटा माइनस हाफ t क्योंकि cos 60 की वैल्यू हाफ होती है और सिंस अबाउट टू स्लाइड अपवर्ड है इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगी और वो मैक्सिमम होगी। तो F इक्वल टू म्यू आर, मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर होती है। तो F इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 टाइम्स ये कर ले तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स mg cos थीटा माइनस 1/8 t। अब रिजॉल्विंग पैरेलल टू द प्लेन करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास F डाउनवर्ड फोर्स प्लस mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा या mg sin थीटा इक्वल टू t cos ऑफ 30। तो F की वैल्यू ये वाली प्लग कर दी इधर 1/4 mg cos थीटा और माइनस 1/8 t और साथ ही ये आ जाएगा mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा ये mg sin थीटा बन जाता है इक्वल टू t cos ऑफ 30। तो 1/4 mg cos थीटा माइनस t प्लस mg sin थीटा इक्वल टू t cos ऑफ 30 डिग्री। ये t वगैरह इधर कलेक्ट करते तो cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 1/8 t, ये माइनस 1/8 इधर की 1/8 हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया और mg sin थीटा और 1/4 mg cos ऑफ थीटा। ये हमने यहाँ पे t को कॉमन लिया और t को सब्जेक्ट बनाया, ये 8 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इधर की डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा t इक्वल टू 2 mg टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस 4 sin थीटा ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 जो थीटा की डिवाइड हो जाएगी। सारा अलजेब्रा ये मैनिपुलेशन करनी है और t की वैल्यू आ जाएगी जो कि आई 2 mg टाइम्स cos थीटा प्लस 4 sin थीटा ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। थैंक यू।